अरे जल्दी चलो, ज्यादा देर हो गई तो धूप चढ़ जाएगी। उसके बाद इस 3 घंटे की ड्राइव का मजा ही नहीं रहेगा। ड्राइवर की तरफ देखा तो शुक्रवार का दिन सुबह के 9 बजे थे। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ आती हूँ। आदित्य और अनन्या सूरत में रहते थे, जहां से दमन कुछ 2.5 घंटे की दूरी पर था। दोनों की शादी को कई साल हो गए थे। अनन्या के कई बार कहने के बाद यह 3 दिन का एक छोटा सा हॉलिडे प्लान हुआ। हल्की हल्की बारिश उनके इस खूबसूरत से लॉन्ग ड्राइव को और भी अच्छा बना रही थी। बारिश के कारण गाड़ी धीमे ही चल रही थी, पर शुक्र इस बात का था कि अब धूप की कोई टेंशन नहीं थी। करीबन दोपहर के 12 बजे दोनों बीच के पास एक होटल में पहुंचे। होटल में चेक इन करने से पहले बाहर एक बोर्ड देखा था, जो पुराना होने की वजह से जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उधर लिखा था, दोपहर के समय बीच पर ना जाए। अनन्या को समंदर का किनारा बहुत पसंद था, इसीलिए वह जब मौका मिलता आदित्य से दमन ले चलने की रिक्वेस्ट करती। काफी साल बाद जाकर अनन्या की यह बात आदित्य ने आखिरकार रख ली और उसे घुमाने ले आया दमन। अनन्या ने दोपहर के समय ही आदित्य से बीच पर चलने की जद करी और उसकी इज्जत के सामने आदित्य की एक ना चली। बीच पर पहुंचे तो ऐसा बीच देखकर खुश हो या हैरान, दोनों को समझ नहीं आ रहा था। इंसान तो दूर 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 तक, कोई जानवर भी उन्हें नजर नहीं आ रहा था। बीच पर दोनों को दूर से इस सुनसान से बीच पर एक आदमी हाथ में कैमरा लिए उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। यह उन कैमरामैन में से एक है जो अक्सर आपको बीच पर दिखाई देते हैं। दोनों ने उससे अपनी बहुत सारी फोटोज खिंचवाई और कहा कि उन्हें इन फोटोग्राफ्स के प्रिंट नहीं चाहिए, वह उसकी मेमोरी कार्ड से फोटो लैपटॉप में कॉपी कर लेंगे। तो वह उनकी होटल आकर उन्हें मेमोरी कार्ड दे दे, फोटोग्राफर को अपने होटल का नाम बताकर। दोनों बीच पर कुछ समय बिताकर होटल चले गए, जिधर रिसेप्शन का स्टाफ अनन्या को बड़ी गंदी नजरों से देख रहा था, जिसे लेकर एक बहस छिड़ी और आदित्य और अनन्या ने वह होटल छोड़ दिया। जैसे ही वह होटल से बाहर निकले, उन्हें वह फोटोग्राफर मिला जो उन्हें दूसरे होटल तक ले गया। दूसरे होटल में चेक इन करके आदित्य अपने कमरे में मेमोरी कार्ड से फोटोज कॉपी कर ही रहा था और कैमरामैन लॉबी में उसका इंतजार कि तभी फोटोग्राफ्स को देखकर आदित्य को बहुत जोर का झटका लगा और वह सीधा नीचे दौड़ता हुआ कैमरामैन की तरफ पहुंचा, पर कैमरामैन वहां था ही नहीं।